When Adiyogi, Sadhguru and Mahashivratri all come together, it becomes one of the world's largest events, online and offline. However, for a spiritual person like me who has been attending Mahashivratri from home for the last 4 years, this time starts planning to attend this in person. जब सैटरडे की रात मेरी एक दोस्त का कॉल आता है. So, me and my friends are planning to go to Adiyogi. Would you like to join us? And I immediately booked the tickets for the event, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पे मुझे आदियोगी जाना ही है. पर जब जाने की बारी आई तब मैडम ने बोला कि वो नहीं आ पाए. मुझे नहीं लगता कि इस साल मेरा आदियोगी आना पॉसिबल होगा. दोस्तों के साथ ट्रेन में ट्रैवल करने का मजा ही कुछ और होता है, पर जब अकेले जाना पड़े तब. ऊपर से 2 महीने पहले टिकट कराने के बाद भी टिकट वेटिंग में मिली. फिर भी श्रद्धा भाव से पूरी एक्साइटमेंट के साथ सब अच्छा हो ये सोच मैं सामान पैक कर लेता हूँ एंड कुछ कैमरा गियर्स लेने निकल जाता हूँ. जो लेने आया था वो तो मिल गया, पर डर इस बात का लग रहा था कि कहीं ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई तो. 9 बजे जब मैं टिकट का स्टेटस चेक करने के लिए रेलवे का वेबसाइट पे जाता हूँ, आई सी कि चार्ट प्रिपेयर हो गई है. सरप्राइजिंगली मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई. डज इट मीन कि भोलेनाथ नहीं चाहते इस बार मैं आदियोगी जाऊं, या फिर ही इज टेस्टिंग मी? फिर क्या, बजट को आग लगाते हुए मैंने बुक कर ली फ्लाइट, क्योंकि दर्शन तो मुझे करना ही था. भाई तुम आदियोगी चलोगे? ये हैं यश भाई, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले स्टोरी में डाला था कि ये बैंगलोर जा रहे हैं और फिर वहां से ही विल गो टू कोयम्बटूर. डायरेक्ट जाने से ये बजट वाइज बेटर ऑप्शन था, सो मैंने भी वही किया. आई डिसाइडेड टू जॉइन हिम एंड सो डिड हिज अदर फ्रेंड्स. बैंगलोर यहाँ पहुंच मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ. उठ के सामान सही कर ही रहा होता हूँ कि आई रियलाइज मेरा ट्राइपॉड मिसिंग है. एयरपोर्ट से मुश्किल से जब ट्राइपॉड कलेक्ट किया था तो मेरे साथ था, फिर वहां से जिस बस में मैं होटल आया उसमें भी मेरे साथ था. तो आखिर गया कहाँ मेरा ट्राइपॉड? मैं पागलों की तरह नीचे भागता हूँ फ्रॉम रिसेप्शन टुवर्ड्स द पॉइंट जहां मैं बस से उतरा था, एंड आई सी कि बीच रास्ते में मेरा ट्राइपॉड पड़ा हुआ है. बस यूं ही. आई मीन हाउ लकी कैन आई गेट? मेरी तो जान ही निकल गई थी. ऑलरेडी टाइट बजट में ये लॉस तो बिल्कुल नहीं सह पाता, बट थैंक गॉड. फिर 12 बजे के करीब ब्रेकफास्ट कर हम आ जाते हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन. प्लान ये है कि इसके साथ ही टिकट ले हम कोयम्बटूर जाएंगे. पर जब टिकट काउंटर पे टिकट मांगता हूं तो दे से कि ट्रेन फुली एसी है एंड दे डोंट हैव अ सिंगल सीट लेफ्ट. हो भी कैसे यार, आदियोगी जाने का समय जो चल रहा है महाशिवरात्रि का समय है. अब क्या किया जाए, बस से अकेले जाने की इच्छा तो कब की मर गई थी मेरी. सो फाइन देकर इनके साथ ही ट्रेन से जाना उचित लग रहा था. बजट हर जगह क्रॉस हो जा रही है, पर खैर फाइनली हम आदियोगी जा रहे हैं. ट्रेन की टिकट हो और साथ में दोस्त, फिर जर्नी हंसते गाते यूं कब कंप्लीट हो जाती है पता ही नहीं चलता. ट्रेन में बैठते ही मेरा दिमाग में थोड़ा फाइन का टेंशन देख दोस्त गेम खेलना चालू कर देते हैं, और कुछ टाइम हम यूं खेल ही रहे होते हैं कि वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल सिंगिंग प्लेइंग लाइक अस. फिर क्या, रैंडम कोलैब हो रहा है यहाँ पे because we all wanted to have fun. So basically 8 लोग हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज से, they are also going somewhere. आप लोग जा रहे हो वैसे? परफेक्ट. ट्रैवलिंग की बात ही कुछ ऐसी है दोस्त. सब लोग कुछ नया एक्सपीरियंस करने, नया एक्सप्लोर करने आते हैं. Making friends is easier than you think, but very often you will have to make the first move. Say hi first and it will make your life a lot easier. Be nice to people and most people will be nice to you. सब सही ही चल रहा था कि ट्रूथ एंड डेयर गेम में मैं बकरा बन जाता हूँ. मुझे बोला जाता है दुपट्टा और बिंदी डाल सबसे पूछने कि वो कहाँ जा रहे हैं, पूरी की पूरी ट्रेन की बॉगी में. भाई साहब, जिंदगी में आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. क्या करना है? ओम नमः शिवाय. चलो चलो. ओम नमः शिवाय. आप लोग आदियोगी जा रहे हो? Do you understand Hindi, English? Are you guys going to Adiyogi? No, none of you guys. ओम नमः शिवाय. Life was surprising me full on with some tense experiences and some amazing ones. अलग अलग जगह से होने के बावजूद भी एक ट्रेन जर्नी साथ कर काफी अपने से हो गए हैं हम सब. कोयम्बटूर पहुंच हमने साथ डिनर भी किया, इनफैक्ट रुके भी इन्हीं के साथ और आदियोगी भी साथ ही गए. काफी लेट हो चुका है एंड कल 8 की सुबह हम में से कईयों का उपवास था, सो वी डिसाइडेड टू ईट जो भी पहली नजर में होटल मिला राइट आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्टेशन.
खाने के लिए बैठे, पर एक बड़ा सवाल था जो हम सबको परेशान कर रहा था कि जिनका जिनका उपवास है वो शुरू कब से होगा, रात के 12 बजे से या सुबह सनराइज से। आप कमेंट्स में बताओ आप क्या फॉलो करते हो। जहां तक आदि योगी जाने का सवाल है, 14D वाली बस आदि योगी जाती है, पर आज महाशिवरात्रि वाले दिन एक पूरी लेन ही आदि योगी जा रही थी, विच इज रियली गुड फॉर अस। बट जब भीड़ देखी ऐसा लग रहा था जैसे लोग कबड्डी खेल रहे हैं सीट पाने के लिए। ऐसी हालत में कैब करना ही बेस्ट ऑप्शन लग रहा था, पर जब कैब वाले आया तो नॉर्मल रेट्स जो कि 600 से 700 है टिल आदि योगी, सीधा डबल से भी ज्यादा मांग रहे थे। सो आप प्रिपेयर रहना अगर आप इस समय आते हो एंड यू डोंट वांट टू हसल टू गेट अ सीट इन द बस। धीरे धीरे करके हम में से लोग कैब में बैठते गए और आगे बढ़ते गए। 10 मिनट के अंदर अंदर वी रियलाइज कि सिर्फ हम 5 बच गए हैं जो बैंगलोर से 7 चले थे। एंड ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हमने देखा एक बस हमारी तरफ पूरी खाली आ रही है। बस क्या, जिंदगी का एक और रेस हमने यहाँ लगाया और पता नहीं कैसे भाई, मैं तो बोलूँगा महादेव की कृपा हुई है यहाँ पे। हम उतना वेट करने के बाद, धूप में वेट करने के बाद फाइनली सीट मिली और विंडो सीट मिली है। गर्मी और उपवास का साथ में होना काफी भारी पड़ रहा था। हाँ जी, आपके भाई ने भी उपवास रखा है एंड हैज डिसाइडेड टू बी ऑन अ लिक्विड डाइट। यार निर्जला कभी किया नहीं और इतनी धूप में लग नहीं रहा था कि हो पाएगा। घंटे भर के सफर के बाद जब आदि योगी पहुंचे और जो नारियल पानी पे टूटे, भाई साहब, यश भाई का निर्जला उपवास था तो उन्होंने वो भी नहीं पिया। आई स्टिल कुडंट बिलीव कि मैं आदि योगी बस रफली 1 किलोमीटर चल पहुंचने वाला हूँ। The number one thing I noticed everywhere is the moment you reach here, you immediately feel like you belong. Volunteers are there everywhere, welcoming you with a warm smile, saying namaskaram. वहाँ पहुँच आदि योगी की 112 फीट टॉल स्टैच्यू देख मेरी आंखें नम सी हो जाती हैं। कहा जाता है कि आदि योगी found 112 ways to attain enlightenment and that's why the height. अंदर आ तो गया हूँ पर अपने ग्रुप से बिछड़ जाता हूँ। चलते चलते I make some new friends. So have you been part of the inner engineering program? My journey started in 2010, but then actual practice started happening in 2018. We do all go through our journeys in our own way. Exactly. First time. People coming from all over the world, few came just for exploring and कुछ मेरे जैसे जिनको ये महाशिवरात्रि first hand experience करना है। And you know, there is the least amount of hassle here. You get ATM machines, information desks, food stalls, big screens to watch the event. If you don't have a right view or if you're sitting far, shades to sit under, and volunteers everywhere to guide you for any and everything. अभी जो मजा आने वाला है वो दुगना तिगना चौगुना होने वाला है। ये देखिए, अरे ये जाने पहचाने कौन है? नमस्कारम। अब आ तो गया पहले, पर करेंगे क्या? कुछ धूप बहुत थी और उपवास में प्यास ज्यादा लग रही थी। So I asked one of the volunteers, What else other than sitting people can do here in terms of activities? You can go inside the ashram and you can have a tour inside the ashram. ये सुनते ही मैं बहुत खुश हो गया और आश्रम की ओर बढ़ने लगता हूँ। एंड आगे जब नेक्स्ट वॉलंटियर से रास्ता पूछता हूँ तब बज गए थे 3। And he said कि 3 बजे आश्रम is closed today because all the people in the ashram are here today to ensure the event flows properly. कुछ देर के लिए मानो मेरा सारा एक्साइटमेंट चोरी हो गया हो। I collected myself and then I said maybe next time. And then I do the next best thing. Started exploring to find खाने में क्या है। नहीं, खुद के लिए नहीं, आपके लिए। वेज में स्नैक्स से लेकर खाने के काफ़ी ऑप्शंस दिखे मुझे। ये सब करते मुझे बच जाते हैं 4:30 से 5 और फिर लगी प्यास को नारियल पानी पी मिटाता हूँ और अपनी बे वापस आता ही हूँ। आई सी कि स्टेज के बाजू वाली सारी चेयर्स ऑलरेडी भर चुकी हैं। आई गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि यार थोड़ा पहले आता तो मी बी आई कुड हैव गॉटन वन फॉर माई सेल्फ, पर अब क्या करें। फिर मन को शांत कर बे में आगे जा कुछ फोटोज ले रहा होता हूँ कि तभी एक वॉलंटियर आ मुझसे बातें करते हैं। एंड टू माई सरप्राइज ही ऑफर्स मी अ चेयर वहीं पे। आई मीन हाउ लकी कैन आई बी। उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वेलकम टू महाशिवरात्रि 2024। कहा जाता है कि this one night can transform your life if you align your energies well. This one night has so many possibilities. Sadhguru says all it took for Gautam Buddha to get enlightened is the resolve that either I will get enlightened or I will die.
और ये है दिव्य दर्शनम का एक ग्लिम्प्स। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट आए और क्या माहौल बना दिया भाई साहब। I mean, dancing and meditating with so many spiritual seekers around you, in the presence of Sadhguru and in Shiva's grace, I could really feel the upsurge in energy within. ओके गाइस, सो आप मेरे को यहाँ पे जाते हुए इसलिए देख रहे हैं बिकॉज अब मैं ध्यान लिंग के पास जा रहा हूँ। अपेरेंटली वो खुला हुआ है और वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, वही मैं करने वाला हूँ। See how different I sound just by being here. This Mahashivratri night should not become just one more night full of entertainment. This is essentially a movement from religion to responsibility. What I mean by this is, religion means somebody else up there is responsible. Responsibility means it's here. My life is my making.